हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल का तीसरा नियम। इसके पहले हम मेंडल का पहला और दूसरा नियम पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने उन नियमों को नहीं पढ़ा तो पहले उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद तीसरा नियम पढ़िए। तो चलिए हम मेंडल का तीसरा नियम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, मेंडल के पहले और दूसरे नियम में हमने पढ़ा था कि अगर कोई लंबा पौधा किसी लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से करा जाता है तो इससे चार प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, चार समान संतान उत्पन्न होते हैं। सब में क्या लक्षण दिखाई देता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। सभी कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे। ये हमने मेंडल के पहले नियम में पढ़ा था। ये तो एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण ये भी हम ले सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कौन सा लक्षण है? लंबाई का लक्षण। मान लो हमने दूसरा कोई लक्षण ले लिया, यह है बीज के आकार का लक्षण। एक ऐसा मटर का पौधा है जो गोल बीज है, राउंड मतलब गोल, तो इसलिए आर ले लिया। और इसका अप्रभावी लक्षण ये झुर्रीदार बीज है, गोल बीज झुर्रीदार बीज। अगर इनके मध्य हम संकरण कराएं तो इससे जो भी नया मटर का पौधा प्राप्त होगा, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा, इसमें गोल बीज दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेंडल के पहले नियम में हम पढ़ चुके हैं कि दो जनकों के मध्य संकरण कराने पर किसी एक ही जनक का लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है। तो उम्मीद है ये सब आपने पढ़ा होगा। ये तो था एक एक लक्षण को अलग अलग संकरण कराना, मतलब ये अलग है, एक ही लक्षण लिया गया है। क्या लक्षण लिया गया है? लंबा पौधा, बौना पौधा। तो दोनों का लक्षण एक ही है। पौधे की ऊंचाई एक ही लक्षण है, ज्यादा ऊंचा है कम ऊंचा है, यानी ये लंबा है ये बौना है। बीज का आकार एक ही लक्षण है, उसमें गोल बीज है, इसमें झुर्रीदार बीज। तो एक एक लक्षण के मध्य संकरण कराते हैं, या एक एक लक्षण को देखकर हम संकरण कराते हैं मेंडल के पहले और दूसरे नियम के हिसाब से। लेकिन मेंडल के तीसरे नियम के अनुसार जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें दो दो लक्षण को एक साथ देखा जाएगा, यानी दोनों पौधों के अंदर दो दो लक्षण देखा जाएगा। अब मान लो इन्हीं दोनों लक्षणों के माध्यम से हम समझते हैं कि कोई ऐसा पौधा है, कैपिटल टी, यानी कोई लंबा पौधा है और वही पौधा गोल बीज वाला भी है, यानी एक ही पौधे के हम दो लक्षण देख रहे हैं, वो लंबा भी है और उसके बीज की आकृति गोल भी है। और इसका दूसरा विपरीत जो पौधा लेंगे उसमें लक्षण देखते हैं स्मॉल टी स्मॉल आर, यानी जो दूसरा पौधा लेंगे वो बौना भी है और झुर्रीदार बीज भी है, उसमें दो दो लक्षण एक साथ देख रहे हैं। अब इनके मध्य हम संकरण करा रहे हैं। मान लो इस एक पौधे को हम नर के रूप में उपयोग ले लेंगे, एक को मादा के रूप में। जैसे इसमें हम लेते थे मेंडल के पहले दूसरे नियम में, एक नर के रूप में एक मादा के रूप में, इसे नर के रूप में एक मादा के रूप में। तो इनके मध्य संकरण कराएंगे, क्या प्राप्त होगा? F1 पीढ़ी, यानी पहली पीढ़ी। तो अगर अलग अलग इनका हम संकरण कराते हैं, किस प्रकार की वंशागति होती है, किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, ये आपको पता है। अब हम दो दो लक्षण को एक साथ लेकर संकरण करा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? अलग अलग ये प्राप्त हो रहे थे, एक साथ दोनों प्राप्त होगा। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या प्राप्त हुआ? ये और ये, यहाँ क्या प्राप्त हो रहा था? इन दोनों से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक वैसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या प्राप्त होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। दो दो लक्षण को एक साथ हम देख रहे हैं। तो ये हो गया पहली पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होंगी? ये क्या है? लंबा और ये गोल बीज वाला। कैसे पता चला? क्योंकि ये क्या था? लंबा, ये कैसा था? गोल बीज वाला। क्यों ऐसा हुआ कि लंबे और गोल बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए? क्योंकि मेंडल के पहले नियम में ये हम पढ़ चुके हैं, प्रभाविता किसी एक ही लक्षण की होती है, या कोई एक ही लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं।
अब देखो, पहली पीढ़ी में हमें प्राप्त हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके आगे हम देखते हैं कि युग्मक निर्माण। पहली पीढ़ी से अब हम क्या करेंगे, युग्मक का निर्माण करेंगे। युग्मक का मतलब होता है कि जीन को जोड़े के रूप से अलग कर देना। जैसे मान लो कैपिटल टी, ये कोई एक जोड़ी जीन है, इसे दो भागों में हम बांटेंगे या दो युग्मक बनाएंगे, एक कैपिटल टी बनेगा, एक दूसरा भी कैसा बनेगा, कैपिटल टी। तो ये क्या है, इन्हें हम कहेंगे युग्मक, ये दोनों युग्मक हैं। ठीक वैसे अगर कैपिटल आर जोड़े के रूप में है, इसे हम अलग करेंगे, एक क्या बनेगा, कैपिटल आर, दूसरा भी क्या बनेगा, कैपिटल आर, इसे हम क्या कहेंगे, युग्मक। ठीक, एक उदाहरण और देख सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, मान लो ये है, जोड़े के रूप में है, इसे हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, एक में कैपिटल टी और एक में स्मॉल टी। ये दोनों क्या हैं, युग्मक। युग्मक मतलब जीन को जोड़े के रूप से अलग करना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इनसे युग्मक प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि हम युग्मकों के सहायता से दूसरी पीढ़ी प्राप्त कर सकें। अभी हमने केवल पहली पीढ़ी प्राप्त की है। तो युग्मक निर्माण में अभी आपने देखा कि जीन के आधे भाग को लेते हैं। इसका मतलब अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसके आधे भाग को लेंगे, मतलब या तो इस वाले भाग को ले सकते हैं या तो इस वाले भाग को ले सकते हैं। ठीक वैसे इसमें भी ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब इसमें भी या तो इस भाग को लेंगे या तो इस वाले भाग को लेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, द्विसंकर संकरण। एक शब्द आपने सुना क्या, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण का मतलब क्या होता है, दो लक्षण को एक साथ में रखकर संकरण कराना, जो हम पढ़ रहे हैं। तो द्विसंकर संकरण में मतलब हमें इसका भी एक जीन लेना है, इसका भी एक जीन लेना है, यानी कि युग्मक में हम दोनों के भाग लेंगे। तो युग्मक निर्माण के समय हम क्या करते हैं, मान लो हम ये वाला टी ले लेते हैं पहली बार, और ये वाला आर ले लेते हैं, क्योंकि युग्मक में हमें करना क्या है, एक टी लेना है, एक आर लेना है, दोनों के आधे आधे भाग को लेना है, एक टी एक आर, ये वाला टी ये वाला आर, तो एक युग्मक बन गया। दूसरी स्थिति, मान लो टी हमने यही वाला लिया, लेकिन आर हमने इस बार ये वाला ले लिया, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दूसरा युग्मक। तीसरा युग्मक क्या बनेगा, तीसरा युग्मक में मान लो हमने टी ये वाला ले लिया आपकी बार स्मॉल टी, और आर ये वाला ले लिया, क्या बन जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर। चौथी स्थिति, टी यही वाला रहेगा लेकिन आर ये वाला, तो क्या बन गया, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो F1 पीढ़ी की संतान से हमें कितने प्रकार के युग्मक प्राप्त हो सकते हैं, चारों यहाँ लिखे हुए हैं। अब F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हम करते क्या थे, तो मेंडल के पहले नियम में आप पढ़े थे, F1 पीढ़ी की दो संतानों को लेते थे। मेंडल के पहले दूसरे नियम में ये पढ़े थे कि F1 पीढ़ी की दो संतानों को लेते हैं और इनके मध्य आपस में संकरण कराते हैं। अब ये क्या है, F1 पीढ़ी की एक संतान से चार प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए। इसका मतलब दूसरी संतान होगी, उससे भी तो सेम इसी प्रकार के चार युग्मक प्राप्त होंगे, क्योंकि F1 पीढ़ी में सभी संतानें एक समान होती हैं। तो दूसरी संतान से भी चार प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। अब हम क्या करते हैं कि दो संतानों को, एक को नर के रूप में उपयोग में ले लेते हैं, एक को मादा के रूप में, और इनके मध्य संकरण करा देते हैं। कहां से प्राप्त करेंगे, F1 पीढ़ी से। F1 पीढ़ी में जैसे ये एक संतान है, ठीक ऐसा ही दूसरा संतान भी रहेगा, तो इन दोनों के मध्य हम संकरण करा देते हैं। क्या प्राप्त होता है, देखो पहले ये युग्मक याद रखना कि हमारे पास कौन से युग्मक प्राप्त हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक संतान को हमने नर के रूप में उपयोग में ले लिया, एक संतान को हमने मादा के रूप में उपयोग में ले लिया। अब नर संतान से हमें कौन कौन से युग्मक प्राप्त होंगे, ये चारों।
कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। मादा संतान से हमें कौन से युग्मक प्राप्त होंगे? मादा से भी यही चारों प्राप्त होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, F1 पीढ़ी की दो संतानों को ले रहे हैं और F1 पीढ़ी में सभी समान हैं। एक को नर के रूप में उपयोग में ले लेंगे, एक को मादा के रूप में, मतलब सभी का जीन समान होगा, सभी के युग्मक समान होंगे। मादा संतान के अंदर भी सेम वही, जैसे इसमें कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, सेम वैसे इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये चार प्रकार के युग्मक हम प्राप्त कर लेंगे एक नर F1 पीढ़ी की संतान से, दो संतानों से, एक को नर के रूप में उपयोग लेंगे, एक मादा के रूप में। अब हम क्या करते हैं, इनके मध्य आपस में संकरण करा देते हैं। तो संकरण की एक विधि तो आपको पता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके मध्य हम संकरण कराएंगे ऐसे एरो वाले मेथड से, तीर वाले मेथड से, ये वाली विधि आप पढ़ चुके हैं। या फिर संकरण की विधि हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो ये क्या है, एक जीन कैपिटल टी ऐसे लिख दें, ये क्या है स्मॉल टी ऐसे लिख दें। एक को हम नर के रूप में उपयोग में ले लें, एक को मादा के रूप में। अब इनके मध्य हम संकरण कराएं तो कुछ इस प्रकार से या दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। इस बॉक्स में क्या भरेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे प्राप्त पता चला, इसके ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल टी, इसके बगल लिखा हुआ है स्मॉल टी। इसमें क्या भरेंगे, कैपिटल टी बगल से स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। कहाँ से, ऊपर से और बगल से, समझ में आया? तो दो मेथड हैं, ये वाला और ये वाला। हम F2 पीढ़ी के लिए इस मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 16 संतानें F2 पीढ़ी में प्राप्त होंगी, इससे हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। तो इस मेथड में हम 16 संतानें प्राप्त करते हैं और उसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं देखते हैं। चलिए देखिए, इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, ये 16 बॉक्स भरे हुए हैं जिसमें 16 संतान होंगे F2 पीढ़ी के। इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, इसके बगल में देख लीजिए, कैपिटल टी, अब कैपिटल आर, ठीक वैसे इसमें क्या भरा जाएगा, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब अगली संतान जो उत्पन्न होगा इसमें कैसा लक्षण दिखाई देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ हमने ऊपर वाले को पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बड़ा अक्षर पहले लिखा जाता है। यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल आर, ठीक वैसे 16 बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर 16 संतानें इसी प्रकार से प्राप्त होंगी। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, इसमें कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें स्मॉल टी कैपिटल आर, इसमें स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें कैपिटल टी स्मॉल आर, इसमें स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें स्मॉल टी स्मॉल आर। तो हमने देखा कि F2 पीढ़ी में 16 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई। अब इन 16 संतानों के लक्षण देखते हैं कि कितने के लक्षण एक समान दिखाई देते हैं और कितने के अलग। सबसे पहले हम देखते हैं, ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी इसका मतलब लंबा, कैपिटल आर, ये कौन सा लक्षण है, गोल बीज, ये है लंबा गोल बीज।
अब हम देखते हैं कि कितने ऐसे पौधे हैं जो लंबे और गोल बीज वाले हैं, यानी इसके समान लक्षण दिखाई देते हैं। ये कैसा है? कैपिटल टी लंबा है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी गोल बीज होता है। ये भी क्या है? इसी के समान। कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा, कैपिटल आर गोल बीज, लंबा गोल बीज, लंबा गोल बीज। ये पता कैसे चल रहा है? मेंडल के पहले और दूसरे नियम से। लंबा झुर्रीदार बीज, लंबा तो है लेकिन गोल बीज नहीं है, मतलब ये इसके समान नहीं है। लंबा गोल बीज ये वाला है, लंबा है लेकिन झुर्रीदार बीज नहीं है। लंबा है गोल बीज है, ये वाला भी है। लंबा गोल बीज ये वाला भी है। बौना है, नहीं होगा। बौना है, नहीं होगा। लंबा गोल बीज ये वाला भी है। ये लंबा है लेकिन झुर्रीदार बीज, और ये बौना है, स्मॉल टी हैं दोनों, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। तो कितनी संतानें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसी संतानें प्राप्त हुई। 9 ऐसी संतानें प्राप्त हुई जिनका लक्षण क्या दिखाई दे रहा था? लंबा गोल बीज। अब बाकी जो बची हुई हैं इनमें हम लक्षण देखते हैं। ये 9 कैसे हैं? लंबे गोल बीज वाले। बाकी जो बचे हुए हैं लक्षण इनमें देखते हैं। जैसे ये क्या दिखाई दे रहा है? लंबा और झुर्रीदार बीज। तो हम देखते हैं अब लंबा और झुर्रीदार बीज वाला कितना दिखाई दे रहा है। 1 लंबा झुर्रीदार बीज, 2 फिर ये क्या है? बौना नहीं, बौना नहीं। ये क्या है? लंबा झुर्रीदार बीज, बौना बौना, ये सभी नहीं है। मतलब 3 ऐसी संतानें प्राप्त हुई जो कैसे हैं? लंबा और झुर्रीदार बीज। अब हम देखते हैं कि बचे हुए लक्षण। ये क्या है? बौना, और ये क्या है? गोल बीज। तो अब हम देखते हैं बौना की गोल बीज वाली कितनी संतानें हैं। 1 बौना गोल बीज, 2 बौना गोल बीज, 3। तो 3 संतानें ये भी प्राप्त हुई जो कैसे थी? बौना गोल बीज वाले। अब बचता है एक क्या है? बौना झुर्रीदार। इतना समझ में आया? ये 9 3 3 1 अनुपात में जो लिखा है ये है क्या? इसका लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है? बाहरी लक्षण। बाहर से लक्षण देखेंगे, ये कैसा दिखाई देगा? 9 संतानें जो दिखाई देंगी लंबे गोल बीज वाली दिखाई देंगी। ये 3 बाहर से देखने को मिलेगी, लंबा झुर्रीदार बीज। ये 3 देखने को मिलेगा, बौना गोल बीज। ये 1 बौना झुर्रीदार बीज। इतना समझ में आया? ये है मेंडल का दूसरा नियम। अब डायरेक्ट हम निष्कर्ष पढ़ते हैं कि मेंडल का, ये था मेंडल का तीसरा नियम। तो हम अब पढ़ते हैं कि मेंडल का तीसरा नियम, इसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम भी कहते हैं। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्यों कहते हैं? यहाँ देख लीजिए। जैसे अगर हम पढ़ रहे थे कैपिटल टी स्मॉल टी, या दूसरा पढ़ रहे थे कैपिटल आर स्मॉल आर, इनकी वंशागति जिस प्रकार से होती थी, एक एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराने पर जिस प्रकार की वंशागति होती थी, क्या दोनों लक्षण को एक साथ हम ध्यान में रखकर संकरण कराएं फिर भी वंशागति वैसे ही होगी? सही है। मतलब स्वतंत्र अव्यूहन का नियम इसे क्यों कहा गया? क्योंकि एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाए या 2 लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाए, इनकी वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों को साथ में लक्षण देख रहे हैं फिर भी उनकी वंशागति वैसी होगी। तो अब हम पढ़ते हैं मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। मेंडल का तीसरा नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण का मतलब 2 लक्षण एक साथ देखा जाएगा। इस नियम के अनुसार 2 लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया, अतः इस नियम के अनुसार 2 लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है। तो दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से दिखाई देते हैं। जैसे हमने पढ़ा
लंबाई का लक्षण और गोलाकृति का लक्षण स्वतंत्र रूप से दिखाई दे रहे थे, अलग अलग भी, यानी एक संकर संकरण में भी, और जब अभी हमने तीसरा नियम पढ़ा द्विसंकर संकरण, उसमें भी इनकी वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वंशागति का मतलब लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। पहले जैसे जाते थे एक संकर में, वैसे ही द्विसंकर संकरण में भी जाते थे। इनकी वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या दोनों स्वतंत्र रूप से दिखाई देते हैं, अर्थात एक लक्षण दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। इसे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ में आ गया। उदाहरण वही दिया है जो अभी मैंने आपको समझाया। जब लंबे गोल बीज वाले पौधे का संकरण बौने झुर्रीदार बीज वाले पौधे से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे गोल बीज वाले संतानें प्राप्त होती हैं। अभी इसके पहले हमने पढ़ा, इसके पहले यहाँ हमने पढ़ा कि लंबे गोल बीज वाले पौधे का संकरण बौने झुर्रीदार बीज वाले पौधे से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे गोल बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। अब इसके आगे यहाँ तक हो गया। F1 पीढ़ी के सभी पौधों से 4 समान प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये भी हमने पढ़ लिया। इससे 4 प्रकार के युग्मक बने हैं, ये चारों। अब आगे हम देखते हैं, ये खत्म हो गया। उसके आगे F1 पीढ़ी की किन्हीं 2 संतानों के मध्य संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में 16 संतानें 9-3-3-1 के अनुपात में प्राप्त होती हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। F2 पीढ़ी में ये F2 पीढ़ी की 16 संतानें हैं। ये 16 संतानें हैं जो 9-3-3-1 के अनुपात में अभी यहाँ लिखा गया था प्राप्त हुई। यहाँ ये रहा 9-3-3-1 के अनुपात में 16 संतानें प्राप्त हुई। ये भी हम पढ़ चुके। जिसमें 9 का लक्षण लिखा गया है, 9 लंबे गोल झुर्रीदार, जो अभी 9-3-3-1 के लक्षण अभी हमने आपको समझाया वही है। अब देख लीजिए इसे लिखना कैसे है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पहला ये, इसके आगे का ये F1 पीढ़ी तक, F1 पीढ़ी से 4 युग्मक बने। अब F2 पीढ़ी में 16 संतानें प्राप्त हुई। 16 के लक्षण यहाँ लिखे गए हैं, जिसमें लक्षण प्रारूप 9-3-3-1, 9 ये है, 3 ये है, फिर 3 ये है और 1 ये है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।